हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, आज मैं एक बहुत बड़ी भर्ती के लिए क्या अपडेट लेके आपके पास आया हूं, जो कि आई है ESIC की तरफ से, यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से। देखिए, बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है, लगभग 17,000 से ज़्यादा पद इसमें आए हुए हैं। कई सालों के बाद, लगभग 3 से 4 सालों के बाद ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। आगे जल्दी नहीं मिलेगी, इसलिए ध्यान से इस नोटिफिकेशन को देखिएगा, इसको समझिएगा, इस वीडियो को। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट को लेकर अलग अलग चीज़ें भर्ती है, LDC की भी है, UDC की भी है, कैशियर की भी भर्ती है, हर तरीके की इसमें वैकेंसीज हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा दूंगा, क्या क्या किस पर क्या क्या रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारा अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्या कहते हैं, मैं सीधे सीधे आपको क्या कहते हैं, देखिए MTS की, LDC की, UDC की सारी भर्ती है, ठीक है। 17,710 लगभग पद आए हुए हैं। तो अब सीधे चलते हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर साइड में आ रहा होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। देखिए, ये मेमोरेंडम जारी किया है, 13 तारीख को जारी किया गया था, मतलब 13/10 को ये जारी किया गया था, 13 अक्टूबर को। और लगभग 20 तारीख से आपके जो है इसमें ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 20 नवंबर से। तो 13 अक्टूबर को मेमोरेंडम जारी किया गया था। तो मैंने पहले इसका वीडियो बनाया था, लेकिन उस समय ये नहीं पता था कि किस तारीख से हमारा जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी, इसलिए मैंने फॉर्म क्या कहते हैं वीडियो बनाना जरूरी नहीं समझा। तो अभी आपको ये भी पता चल गया है, लगभग 20 तारीख से 20 नवंबर के आसपास से आपके ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। तो अभी आप समझ लीजिए इसमें क्या क्या है। तो देखिए, मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है, इसमें आपको सीधा सीधा बताया गया है। तो क्या कहते हैं, इसमें आप बस सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं आपको सीरियल से एक एक चीज़ समझाता हूँ। तो इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है, अमेंडमेंट और इन द रिक्रूटमेंट रेगुलेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, कैशियर, हेड क्लर्क, असिस्टेंट एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड 2, सुपरिटेंडेंट इन द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। अभी तो मैंने आपको ये मेमोरेंडम दिखा दिया है। अब चलते हैं, एक एक चीजें हम लोग एक एक करके जानते हैं, ठीक है ना। अब चलिए, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा ESIC वैकेंसी 2023 की पोस्ट वाइज डिटेल जो दी गई है। जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो डिटेल है MTS वालों की, उसके 3,343 पद हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मांगा क्या गया है, उसके लिए आपका 10th पास मांगा गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेमोरेंडम, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूँ, MTS वालों के लिए 10th पास मांगा गया है, ठीक है, 10th पास। अब समझते जाइएगा, मैं सारी चीज़ें आपको बताता हुआ चलूंगा। इसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क वालों के लिए क्या मांगा गया है, लोअर डिवीजन क्लर्क वालों के लिए 12th मांगा गया है। लोअर डिवीजन वालों के लिए LDC वालों के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, LDC वालों के लिए क्या मांगा गया है, 12th पास मांगा गया है। इसके बाद क्या कहते हैं, 12th पास प्लस टाइपिंग, ठीक है ना। टाइपिंग किस प्रकार की होनी चाहिए LDC वालों के लिए, देखिए अगर वो इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो उनको 35 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड चाहिए, 10 मिनट उनको कराई जाएगी टाइपिंग। अगर वो हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो उनको 30 वर्ड प्रति मिनट चाहिए, मतलब 30 की स्पीड चाहिए तो हिंदी में, और इंग्लिश की चाहिए 35 की स्पीड, ठीक है ना। ये LDC वालों के लिए। इसके बाद देखिए, आपका UDC का मांगा गया, अपर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क कैशियर। इसके लिए 6435 पद हैं। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी फील्ड में आपका ग्रेजुएशन हो। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ UDC के लिए ग्रेजुएशन हो। और क्या कहते हैं, UDC ग्रेजुएशन होना चाहिए, टाइपिंग होनी चाहिए, प्लस टाइपिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। टाइपिंग का क्राइटेरिया वही है, इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट का। इसके बाद क्या कहते हैं, हेड क्लर्क के लिए भी यही चीज़। हेड क्लर्क के लिए आपका क्या मांगा गया है, हेड क्लर्क के लिए आपका यही ग्रेजुएशन मांगा गया है। 3415 पद हैं। हेड क्लर्क लिख दे रहा हूँ HC, ठीक है, हेड क्लर्क एंड असिस्टेंट, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यही चीज़ चाहिए हेड क्लर्क के लिए। और इसके बाद क्या कहते हैं, आपका सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर एंड सुपरिटेंडेंट, जो 2596 पद आपको दिए गए हैं, उसके लिए भी सोशल सिक्योरिटी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सोशल सिक्योरिटी मैनेजर, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर SSO जिसको बोलते हैं, मैनेजर ग्रेड 2 और सुपरिटेंडेंट। इन तीनों पोस्टों के लिए यही हमारा क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस टाइपिंग। तो आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा, क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा, क्या क्या आपको चाहिए। आपको पोस्ट भी पता चल गई हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आपकी मांगी गई हैं। अब दूसरी चीज़ पे चलते हैं, अब आगे आप चलते हैं। देखिए, UDC के लिए जो आपका अब एज क्राइटेरिया पे चल देते हैं। जो आप UDC वाले हैं, UDC वाले जो हैं उनके लिए 18 से 27 साल चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल और EWS के लिए, OBC हैं तो वो 30 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं, SC/ST है तो 32 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि OBC वालों के लिए 3 साल की छूट है, SC/ST वालों के लिए 5 साल की छूट है। इसके बाद कहते हैं MTS वाले हैं, वो 18 से 25 तक की फॉर्म भर सकते हैं। और क्या कहते हैं, क्राइटेरिया जो रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है OBC/ST वाला, वो भी उनको मिलेगा। कहने का मतलब है
कि जो ओबीसी वाले हैं वो 28 साल तक और जो SC ST वाले हैं वो 30 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड 3 के लिए नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, मतलब 30 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब जो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर वालों के लिए 30 साल तक क्राइटेरिया रखा गया है, 30 साल तक वो फॉर्म इस वाले फॉर्म को वो डाल सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं। देखिए अपर डिवीजन क्लर्क के लिए जो अपर डिवीजन जो आपका देखिए जो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ जी, सिर्फ जो MTS वाली जो पोस्ट है आपको इसमें अपर डिवीजन क्लर्क ही लिखा है, लेकिन अपर डिवीजन क्लर्क के साथ साथ जो भी आपकी ये HC मतलब क्या कहते हैं ये हेड क्लर्क है, असिस्टेंट है, SSO वाला है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड 2 है और सुपरिटेंडेंट है, इनके लिए आपका प्री भी होगा, मेंस भी होगा और स्किल टेस्ट भी होगा। सिर्फ MTS वालों के लिए प्री और मेंस होगा, बाकी सभी के लिए आपका कहते हैं प्री भी होगा, मेंस भी होगा और स्किल टेस्ट भी होगा। समझ लीजिए MTS वालों के लिए सिर्फ प्री और मेंस होगा, बाकी सभी पोस्टों के लिए प्री भी होगा, मेंस भी होगा और स्किल टेस्ट भी होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है आपका, आगे दिया गया है ESIC फेस 1 एग्जामिनेशन पैटर्न। देखिए जो आपका प्री एग्जाम होगा वो सबके लिए सेम होगा, प्री एग्जाम सबके लिए सेम होगा और मेंस एग्जाम भी सबके लिए सेम होगा। समझ लीजिए सिलेबस क्या क्या रहेगा, सिलेबस भी आप समझ लीजिए। देखिए एक तो आपकी रीजनिंग आएगी, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 50 मार्क के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। फिर जनरल अवेयरनेस आएगी, GS आएगी आपकी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। इसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ आएगी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। ठीक है, 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा, आपको 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। यहाँ मैं रफ कर दे रहा हूँ, उधर सिलेबस लिखा होगा, यहाँ मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो क्या ठीक है, आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा, 1 हावर। ठीक है, 1 हावर आपको टाइम दिया जाएगा प्री एग्जाम में। ठीक है ना, राइटिंग में मत जाएगा, राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है। 1 घंटा टाइम मिलेगा आपको, और जो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, नेगेटिव जो मार्किंग आपकी रहेगी वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। ये प्री एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग प्री एग्जाम को क्लियर करेंगे, देखिए उन्हीं को मेंस देने को मिलेगा। और मेंस का भी सिलेबस आप जान लीजिए, आपकी स्क्रीन पर मेंस का सिलेबस अब आ गया होगा। ठीक है, मेंस के सिलेबस में क्या होगा, मेंस के सिलेबस में 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, प्री में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा प्री में, और मेंस में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। पहले उसमें 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आ रहे हैं, इसमें 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। ठीक है ना, तो जैसे रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, उसी प्रकार से GS के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, उसी प्रकार से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। ये भी आपको जो मेंस एग्जामिनेशन होगा, मेंस जो आपका मेंस होगा ये आपका 2 हावर्स का होगा, 2 घंटे का होगा, और नेगेटिव जो मार्किंग होगी इसमें 1/4 की इसमें भी होगी। ठीक है ना, जो आपकी मेरिट लिस्ट फाइनल मेरिट बननी है, जो आपका मेरिट डिसाइड करेगा, जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, वो आपका मेंस एग्जाम करेगा। प्री से कोई मतलब नहीं है, प्री एग्जाम से भी इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आपको मेंस में पहुंचाया जा सके। ठीक है ना, तो आपका फाइनल सिलेक्शन और फाइनल प्रोसेस जो है वो आपका मेंस एग्जाम से लेकर मेंस एग्जाम से उठाया जाएगा, मेंस एग्जाम से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि जो आपका क्या कहते हैं, देखिए आपको इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि इतनी बड़ी भर्ती दोबारा नहीं आने वाली है। तो इस चीज़ को कायदे समझिएगा, कायदे से ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बस आप क्या कहते हैं वीडियो को देखते रहिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। अच्छा, एक बात मैं और बता दूँ कि जो क्या कहते हैं माइनस मार्किंग जो है मेंस में, वो भी 1/4 की ही रहेगी। मैंने आपको बता दिया, फिर से मैंने क्लियर करने के लिए आपको बता दिया है। अब आगे और एक बात और, जो लोग मेंस एग्जाम क्लियर करेंगे उन्हीं का स्किल टेस्ट होगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, देखिए आप सैलरी की बात भी जान लेते हैं। सबसे जरूरी यही चीज़ रहती है कि सैलरी कैसी क्या रहेगी, क्योंकि इंश्योरेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में वैकेंसी कम निकलती है, इसलिए थोड़ा सा कैंडिडेट को थोड़ा सा मतलब कम भरोसा रहता है कि सर कितनी क्या सैलरी रहेगी। तो मैंने वो भी आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप सैलरी भी जान लीजिए। ठीक है ना, तो आप सैलरी आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी। सैलरी क्या है, देखिए UDC के लिए जो लेवल 4 की सैलरी है, मतलब 25,500 लेके 81,100 रुपये तक आपकी सैलरी हो सकती है। MTS के लिए लेवल 1 की सैलरी है मात्र, क्योंकि MTS छोटी पोस्ट है इसलिए लेवल 1 की सैलरी 18,000 से 56,900 तक। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए लेवल 2 की सैलरी 19,900 से 63,200 तक। हेड क्लर्क या असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, उसके लिए लेवल 6 की सैलरी है 35,400 से 1,12,400 तक। इसके बाद क्या कहते हैं, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर जो मैनेजर ग्रेड 2 के लिए सुपरिटेंडेंट की जो सैलरी है वो 40,900 से 1,42,400 रुपये तक की आपकी ये सैलरी बनने वाली है। तो सैलरी आपको सैलरी भी क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं।
देखिए इसके बाद क्या है, हाँ फॉर्म भरने के लिए कितनी क्या फीस लगेगी ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो हैं फीमेल हैं और एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 250 रुपये लग रहे हैं। बाकी जनरल EWS OBC वालों के लिए 500 रुपये आपका लगने वाला है। ठीक है ना, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये फीस आप देख लीजिए, आपकी इतना फॉर्म फीस लगेगी तभी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, आप समझ लीजिए। ठीक है, SC ST वालों के लिए फ्री नहीं है, ना महिलाओं के लिए फ्री है, 250 रुपये लगेंगे उनके भी। और जनरल कैंडिडेट OBC कैंडिडेट और EWS वाले कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 500 रुपये लगने वाले हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अभी आगे बताने के लिए कुछ है नहीं, और जैसे कोई भी नई अपडेट आएगी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए मैंने आपको सिलेबस क्लियर कर दिया है, सैलरी क्लियर कर दी है, सारा नोटिफिकेशन मतलब किस कौन कौन पोस्ट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो क्लियर कर दी है, एज क्राइटेरिया क्लियर कर दिया है। लगभग कुछ बचा है नहीं क्लियर करने के लिए, जो क्या कहते हैं मुझे क्लियर करना पड़े, अभी बताना पड़े। तो लगभग सारी चीज़ें लगभग मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, फिर भी आपको लगता हो कि सर मुझे ये चीज़ में भी कन्फ्यूजन आ रही है, मुझे दिक्कत है, तो आप कमेंट में उसको पूछ लीजिए, मैं कमेंट में उसका आंसर जरूर देता हूँ। किसी का भी कमेंट में उसका आंसर जरूर देता हूँ। तो ठीक है, तो मैं कमेंट में उसका अपडेट दे दूंगा आपको। अगर मुझे लगेगा कि आपका कमेंट इतना जेन्युइन है उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़े, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल तैयारी शुरू कर दीजिए। और क्या कहते हैं, बहुत बड़ी वैकेंसी, इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी नहीं दोबारा से। और एक बात मैं और बता दूं, ESIC के जब भी फॉर्म आता है तो बहुत जल्दी उसकी वैकेंसीज क्लियर होती हैं। लगभग 6 से 8-9 महीने के अंदर पूरी वैकेंसी क्लियर होकर एक ज्वाइनिंग तक भी हो जाती है। तो जिसको भी जो इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी को लेकर, तो तैयारी भी शुरू कर दे। 20 तारीख के आसपास लगभग आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। ठीक है, 20 नवंबर के आसपास से, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा इस चीज़ को लेकर। बाकी सारी चीज़ लगभग मैंने क्लियर कर दी है। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। और मैं एक बात बता दूं, जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या UP PSC RO ARO एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी उन तैयारी का पूरी सारी क्लासेस क्या कहते हैं इस चैनल पर कराई जा रही हैं। ध्यान दीजिए, जो लोग भी इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, पूरी क्लास तैयारी कराई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी, वो सबसे पहले आपको अपडेट दे दी जाएगी इस चैनल पर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।